अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़फ़ फ़ख़र में खुशामदीद। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सवाबी में क्लाउड बर्स्टिंग का एक वाकया सामने आया है और इस क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में कई घर डूब गए हैं। 15 के करीब अफराद सैलाबी रेले में बह चुके हैं और इसके साथ साथ ये इतलात भी सामने आ रहे हैं कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से कई मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई है। और सवाबी के डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह खान ने सवाबी के दिलवाड़ी गाँव में क्लाउड बर्स्टिंग की वाकये की तस्दीक की है और उन्होंने इस बात का जो है वो ऐलान किया है कि ये जो दिलवाड़ी का इलाका है ये एक दूर उफ्तादा इलाका है, एक छोटा सा गांव है और वहां पर क्लाउड बर्स्टिंग के वाक़े ने बड़े पैमाने पर तबाही भेज दी है। इम्कान ये नज़र आ रहा है कि क्लाउड बर्स्टिंग के और सैलाबी रेले आने के नतीजे में ये पूरे का पूरा गाँव ही कहीं बह ना गया हो। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ जो करीबी इलाके हैं वहाँ से रेस्क्यू टीमों को फौरी तौर पर सवाबी के इस गाँव में भिजवाया गया है ताकि वो सूरत हाल को देख सके और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से जो फौरी इकदामात हैं वो शुरू किए जा सकें। ना सिर्फ सवाबी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर जिनमें दारुल हुकूमत पेशावर भी शामिल है, वहाँ पर तूफ़ानी बारिशों की इतलात मिली हैं और इस बात की इतलात भी मिल रही हैं कि इन तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में कारोबार ज़िंदगी ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गया है बल्कि घरों बाज़ारों के अंदर पानी जमा हो गया है, दुकानों के अंदर पानी घुस गया, घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ साथ एनडीएमए ने एक मरतबा फिर मजीद बारिशों की पेशगोई की है, अलर्ट जारी किया है पंजाब में सैलाब का और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि हालिया दिनों में होने वाली बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में अब तक 674 अफराद जान बहक हो चुके हैं, 2000 अफराद जख्मी हैं जबकि 90 अफराद अभी तक लापता हैं। उनका यह मानना है कि यह सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद संगीन हो सकती है। अब बारिशों की जो मौजूदा लहर है यह 22 अगस्त तक जारी रहेगी और इसके बाद भी मजीद 3 ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके नतीजे में मजीद बारिशों और तबाही का इम्कान है। अब इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर यह एक कुदरती आफत है और इस कुदरती आफत के अंदर सिर्फ इंसानी कोशिशें बचाव के अमल के अंदर ही काम आ सकती हैं। अलबत्ता मौजूदा सूरत हाल में यह बात बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि हमने अपने हाथों से ही अपने लिए कब्र खोदी है। हमने जिस कदर तेज़ रफ्तारी के साथ माहौल को नुकसान पहुंचाया है, जिस हद तरीके से दरख्तों को बेरहमी के साथ काटा है, जिस तरीके से हमने तमाम माहौलियाती असूलों को की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाओं और नालों के रास्तों को रोककर वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, यह वाकयातन एक ऐसा जुर्म था जिसका कुदरत अब हमें सजा दे रही है। एक रिपोर्ट मैंने आज देखी है जिसमें इस बात का ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान में जंगलात की शरह गुज़िश्ता 3 बरस में 18% बढ़ने की बजाय 18% कम हो गई है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा बहस की जा रही है। बार बार दुनिया इस खतरे से आगाह कर रही है कि मौजूदा हालात में अगर आपको मौसमी तगय्युरात से बचना है, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को महफूज रखना है तो फिर आपको शजरकारी करनी चाहिए, आपको दरख्त लगाने चाहिए, आपको पौधे लगाकर उनकी आबियारी करनी चाहिए ताकि आप एक मुतदिल और एक अच्छे मौसम में रह सकें। लेकिन जिस तरीके से हम दरख्तों को काट रहे हैं, जिस तरीके से हम पहाड़ों को जो है वो रास्ते उनमें से बना रहे हैं, सुरंगें निकाल रहे हैं, पहाड़ों को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, ये अमल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए कम से कम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक अमल है। आप अगर हालिया दिनों में ये जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली जो ख़बरें हैं, जो सोशल मीडिया पर तबाही के मनाज़र हैं, आप सिर्फ उसकी एक झलक देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस वक्त किस कदर ख़तरे से दुचार हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि सवाबी का पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा गाँव है दिलौड़ी, जिसके ऊपर बादल फटा, 60 से 70 घरों पर मुश्तमिल ये गांव है और बादल फटने से पूरे का पूरा गांव ही बह गया।
15 लोग सैलाबी रेले के अंदर बह गए हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका कि वो किधर गए, और उसके साथ साथ बाकी लोग कहाँ हैं, उनकी जिंदगी के बारे में हकीकत जानने के लिए जो इमदादी टीमें हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको मुतासरा मुकाम तक पहुंचने के लिए भी 6-7 घंटे दरकार हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इलाके जो कि पहाड़ों के ऊपर हैं या छोटी छोटी कम्युनिटीज की सूरत में लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी आने वाले दिनों में किस हद तक मुश्किल हो सकती है। और रास्ते अगर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो जाएं तो फिर इमदादी सरगर्मियां भी कतई तौर पर जारी रखना मुमकिन नहीं होता। सवात की सूरत हाल हमारे सामने है, बुनेर की सूरत हाल हमारे सामने है, जहां पर रियासत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। आज वजीर आजम ने भी तमाम वफाकी वज़रा को अपनी तमाम तर सरगर्मियों को मुअत्तल करके अपनी तमाम तर तवज्जो सैलाब ज़दगान की मदद पर मरकूज करने की हदायत की है। अब सिर्फ तवज्जो मरकूज करना या जाकर हूटर बजाती हुई गाड़ियों के अंदर जाकर विजिट करना, ये लोगों के जख्मों पर नमक पाशी है, क्योंकि मेरे नज़दीक मौजूदा हालात में अगर आप लोगों को फौरी तौर पर शिफ्ट करें या उनको उनके जो मलबा है, जो पत्थर बड़े बड़े आकर गिर गए हैं, उनको हटाने में उनकी मदद करें तो ये उनके लिए ज़्यादा रिलीफ है। उन्होंने अब कहाँ पर रहना है, उनको मुतबादल ज़मीन कहाँ पर दी जाएगी, किस तरीके से वो अपने सर पर छत दोबारा बनाएंगे, किस तरीके से वो तमाम दुकानें जिनके अंदर छत तक पानी चला गया था, वहाँ पर जो कीमती सामान था वो तबाह बर्बाद हो गया। जो कपड़े की दुकान थी वो तो सारे के सारा कपड़ा कीचड़ आलूद हो गया, उसका कौन जिम्मेदार है? रियासत को, हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, सबको इस बारे में देखना चाहिए कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है। महज चक्कर लगाना, हूटर वाली गाड़ियों से बां बां करते हुए गुजरना, मेरा नहीं ख्याल कि ये इस सूरत हाल में मुनासिब इकदाम होगा। ठोस इकदामात रिलीफ के लिए और बहाली के लिए, ये जो इकदामात हैं ये लोगों की अश्कशोई करने में जो है वो मददगार साबित होंगे। मैं ये ऐलान कर देना कि जनाब हम 2 लाख रुपया देंगे, कोई कह दे हम 10 लाख रुपया देंगे, तो ये इनफैक्ट मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दुरुस्त इकदाम होता है। लोगों को अपने पैरों पर खड़े करना, वो अमूमी मिसाल है ना कि मछली खिलाना से बेहतर है कि आप मछली पकड़ना सिखाएं ताकि वो आपकी मरहूने मेहनत ना हो, उसको खुद शिकार करना है। तो लोगों को आपने दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनको कारोबार के लिए खड़ा करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको पुश देनी है, उनको मौके फराहम करने हैं ताकि वो दोबारा अपनी मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। अदरवाइज़ जिस तरह की सूरत हाल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो तबाही है ये फौरी तौर पर रुकेगी या ये सिर्फ एक मरतबा की सूरत हाल है, क्योंकि अगर अगले साल तूफ़ानी बारिशें नहीं होंगी तो खुश्क साली होगी। हर 2 सूरतों में जो नुकसान है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की आवाम का है, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान को इस तरह की आफात से बचाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डैम बनाना, नहरें बनाना, पानी के ज़खायर को बनाना, ताकि ये पानी जो कल हमारी ज़रूरत में काम आ सकता है उसको हम ज़ाया होने से बचाएं। दरियाओं के रास्तों को खोलें, नालों के रास्तों को खोलें ताकि इस तरह की तबाही दोबारा ना हो सके। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।